तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर जीके की एक नई क्लास के साथ में। तो देखिए, ये जो जीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सामान्य क्वेश्चन है। यदि इसमें डिस्ट्रिक्ट है जो उसका यदि डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़ भी जाए तो भी इन क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है, तो ये किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये सामान्य क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। इनका जिले यदि बढ़ भी जाते हैं तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मतलब शुष्क अनुसंधान केंद्र का काम क्या होता है फ्रेंड्स? वो जो है मिट्टी को उपजाऊ के संबंध में ये अध्ययन करता है इस संबंध में। तो शुष्क अनुसंधान केंद्र उसका मुख्यालय है जोधपुर में। इसे काजरी भी कहते हैं। तो काजरी का मुख्यालय है जोधपुर में, और आफरी का मुख्यालय भी वैसे जोधपुर में है। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जिसे काजरी कहा जाता है, CAZRI, तो उसको जोधपुर में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है? तो ये रेगिस्तान के मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ाना। मार्च जैसे सेना मार्च करती है, आगे बढ़ती है, तो इस पर रेगिस्तान का मार्च का मतलब है रेगिस्तान का रेत का आगे बढ़ना, यानी कि वो अलग नुकसानदायक होता है रेत का आगे बढ़ना, क्योंकि ये ज़मीन को जो है अनुपजाऊ बनाता है। तो ये जैसलमेर का कौन सा गांव है रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है? तो नाचना जो गांव है, नाचना, वो गांव है जो रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर जो है जिलों में भी ये विस्तृत है क्षेत्रफल में। ये जिलों के अंदर देखें तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला माना जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय मरु उद्यान भी जैसलमेर के अंदर है, वो भी सबसे बड़ा मरु उद्यान है। मरु उद्यान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला क्वेश्चन है, थार का नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, नखलिस्तान का मतलब वो जगह है जहाँ पे रेगिस्तान के अंदर हरे भरे घास हो, खेती हो, जहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था हो। मतलब रेगिस्तान होते हुए भी कोई ऐसा स्थान उनके बीच में जहाँ पे ये सारी चीज़ें हरियाली और पाई जाए, वो नखलिस्तान कहलाता है। इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं। तो थार का नखलिस्तान किसे कहते हैं? वो कहते हैं लाठी सीरीज को। सीरीज का मतलब है एक बेल्ट है, एक जगह है 60 किलोमीटर की जैसलमेर के अंदर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 60 किलोमीटर की एक सीरीज है, मतलब एक चौड़ी पट्टी है। अब आपको पता है 60 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी का मतलब है वहाँ पे लोग रहते भी होंगे, तो वो लाठी सीरीज कहलाती है। वहाँ पे सेवन घास भी पाई जाती है, जो जैसलमेर के में स्पेशल वहीं पे पाई जाती है। तो उसे थार का नखलिस्तान कहते हैं। तो किसे कहते हैं? लाठी सीरीज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? मतलब ये जो रेतीला इलाका है राजस्थान में, अलग अलग जगह अलग अलग है। कहीं पे पठार है, मैदान है, कहीं पे रेत है। अब आप अलवर की साइड में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा रेत नहीं पाई जाएगी। बांसवाड़ा जाओगे तो इतनी रेत नहीं है। जितने बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो यहाँ पे रेत के टीले ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो रेतीला स्थान है वो राजस्थान के कितने % भूभाग पर है? तो 61.11, मतलब 61.11, मतलब 60, लगभग 60 से ऊपर जो एरिया है वो राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया है। तो 61.11% पर रेत फैली हुई है राजस्थान की। बाकी इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य फ्रेंड्स, आपको पता है सीता माता अभ्यारण्य क्यों फेमस है? उड़न गिलहरी के कारण। वहाँ पे उड़न गिलहरी है, वो राजस्थान में वहीं पे पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी है। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी प्रतापगढ़ में है। तो प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है। सबसे ऊंचा बांध यानी कि जाखम बांध जो है वो किस जिले में है? तो जाखम बांध है, जाखम, वो है प्रतापगढ़। तो जाखम बांध जो है वो किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ में जाखम बांध है। इसके अलावा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील,
मीठा पानी का मतलब है फ्रेंड्स, मीठा पानी का मतलब है जो नॉर्मल पानी होता है जो हम पीते हैं वो मीठा पानी कहलाता है, और एक होता है खारा पानी जिससे नमक निकलता है। तो मीठे पानी की झील का मतलब है नॉर्मल पानी की जो झील है वो कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद है। और जयसमंद कहाँ है, अब सलूमबाड़ ज़िले में है, पहले उदयपुर में थी, अब सलूमबाड़ ज़िले में जो है वो जयसमंद है झील। तो सलूमबाड़ जिले में जयसमंद है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजस्थान की है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है राजस्थान में, सांभर है, जो जयपुर के पास है, सांभर झील है वो, जहाँ से नमक निकलता है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब राजस्थान है वो सबसे बड़ा स्टेट है वैसे, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल कितने परसेंट है, 10.41, 10.41%। तो राजस्थान जो है वो भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं, 10.41। तो ये अच्छी तरह याद लगे, ये 10.41 है। और यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर रेगिस्तानी इलाका है यानी कि रेतीला इलाका, वो कितना है, 61.11, जो पहले क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान से पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई है सीमा, उसकी लंबाई कितनी है, बिल्कुल आसान है, 1070 यानी 1070 किलोमीटर की लंबाई पाकिस्तान के टच में है। तो ये इसके टच में बहुत सारे आते हैं, जो राजस्थान के अंदर बीकानेर है टच में, और जैसलमेर भी है। इस प्रकार बहुत सारे ज़िले जो हैं वो टच में आते हैं। इसके अलावा राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल वही खेल है जिसमें बास्केट में बॉल डाली जाती है, तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। देखिए कुंभा ने विजय स्तंभ भी बनाया था एक, और एक बनाया था कीर्ति स्तंभ। आपको याद है तो कीर्ति स्तंभ सबसे पुराना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, तो वो उन्होंने एक सारंगपुर में युद्ध हुआ था, सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया था। उसमें उन्होंने मालवा की सेना को हराया था, महमूद खलजी था उनका जो शासक, उनको हराया था। तो कौन सा युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है। उस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था। अब साथ में कीर्ति स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो कीर्ति स्तंभ में जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ, उनकी कीर्ति के बारे में, मतलब उनकी जो उनकी कीर्ति के संबंध में लिखा गया है वो कीर्ति स्तंभ है। तो एक कीर्ति स्तंभ है, एक विजय स्तंभ है। यहाँ पे विजय स्तंभ के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा सोनार का किला किस किले को कहते हैं, सोनार का किला किस किले को कहते हैं, सोनार का या स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहते हैं, ये कौन से जिले के किले के कहते हैं। तो सोनार का किला कह दो या स्वर्णगिरी दुर्ग कह दो, ये जैसलमेर के किलों के कहते हैं। एक सुवर्णगिरी किला भी है फ्रेंड्स, वो कंफ्यूजन मत होना, वो है सुवर्ण, वो जालौर का किला। और यहाँ पे है सवर्ण, सवर्ण माना सोना, सोने की चले चमकने वाला स्वर्णगिरी, वो कहते हैं जैसलमेर के किले को, या सोनार किला कह दो या स्वर्णगिरी दुर्ग कह दो, एक ही बात है, जैसलमेर के किलों के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। मतलब रम्मत का मतलब है ये नाटक और किए जाते हैं, अलग अलग बहुरूपी बने जाते हैं। इस प्रकार जो पूरे बहुत सारे लोग एक जगह बैठे जाते हैं और रम्मत करते हैं, नाटक करते हैं। कोई पुरुष है वो महिलाओं का रूप धारण करते हैं, ऐसे प्रकार रम्मत करते हैं। वो बीकानेर शहर में होता है हमारे, मैं भी बीकानेर का निवासी तो कई बार देखा हुआ है। तो ये रम्मत वहाँ पे की जाती है बीकानेर में। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कीजिए। आगे आने वाले समय में हम एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति में आभूषण को ले लिया, उस पर क्वेश्चन सारे करेंगे। तो आगे कई दिनों बाद में इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक, थैंक यू।